Good morning, all the students. In the previous video, we have discussed about the different types of the crops in India. And in the whole chapter, we are discussing about the agriculture. And earlier, we have discussed about the rice. Today, we are going to discuss about the wheat. It is the second most coarse crop in India. Okay. The basic things we'll discuss about the wheat, and it is an important crops in India. See that this is the second most important cereal crops India में जो first है that is rice and the second one is wheat. It is the main food crops in northern and non-west part of the countries. For example, जैसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ऐसे ही जो नॉर्दर्न एरियाज है या जो नॉर्थ वेस्ट के लोग हैं, दे यूज व्हीट एज अ मेन. और जैसे हमने बात में की थी, साउथ सदर्न एरिया में रहने वाले पीपल्स मोस्टली ईट्स राइस फॉर दैट. ठीक है. एंड इट विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ द पैटर्न दैट इज रबी क्रॉप्स. वाई इट इज अ रबी क्रॉप? बिकॉज इट नीड्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड द ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपिन. जब इसको हम शोन करते हैं तो इट इज बीइंग शोन ऑन द सितंबर टू दिसंबर सीजन ओनली बिकॉज इट इज रबी क्रॉप. तो इट द इनफ टेम्परेचर इट गॉट्स. ठीक है. तो जब इसको ग्रो करेंगे तो इसको कूलिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. एंड व्हेन इट इज हार्वेस्टेड, जब इसको हार्वेस्ट किया जाएगा, देन इट नीड अ सनशाइन, ब्राइट सनशाइन. आप कह सकते हो कि इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून अच्छी खासी सनशाइन होती है. इट इज़ द टाइम फॉर रिपिंग फॉर दैट. ठीक है. इसके अलावा है इट रिक्वायर्स 50 to 75 एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन्स. ठीक है. यानी एक बराबर होनी चाहिए और लगभग 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग हेल्दी बीट क्रॉप. There's two important wheat growing zone in India. देखिए, the India has been divided into the two specific zone and that is basically called as the wheat zone. जो फर्स्ट है वो गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस एरिया का है. एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. सो द टू एरियाज आर देयर. इन द नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्कस इन द मैप दैट हाउ दीज टू एरियाज हैज बीन स्प्रेड. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. देखिए यहाँ पर अगर हम वी टॉक अबाउट बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दीज ऑल आर द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नदर्न एंड उसमें से कुछ जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये नदर्न वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है. ठीक है. और जो सेकेंड यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो सेकेंड जोन है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, तो उसमें जो स्टेट जाएगा वो जाएगा एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश. ठीक है. सो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक कि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और मेन क्रॉप इन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो कंट्री में लोग हैं दे बेसिकली यूज व्हीट एज अ मेन क्रॉप. इट इज रबी क्रॉप and 50 to 70 centimeters rainfall is required. Annual rainfall is required. Most of the people, those who live in a northern areas, northern area and northern western area, and a little bit area of Deccan Plateau is being covered for the production of wheat only. ठीक है. और therefore the whole country has been divided into the two wheat zone. एक है आपका जो हमारा गंगा सतलज प्लेन है और द सेकेंड वन इज आपका डेक्कन प्लेट्यू जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है. ठीक है. देखिए यहाँ पर मैप में यू कैन सी और यू कैन टेक अ लुक. आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट दैट. देखिए ये जो पोर्शन है वी विल जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हियर. दिस पोर्शन इज बेसिकली अ मेजर एरिया वेयर द व्हीट इज बीइंग प्रोड्यूस. ठीक है. तो अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नदन और नदन वेस्ट पोर्शन है. अगर आप देखें तो ये जितना भी पोर्शन मैं कवर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर, दिस होल पोर्शन इज बीइंग अ मेजर रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट. ठीक है. तो ये आपका मोस्टली क्या है, आप यहाँ पे देखें तो दिस इज नॉर्थ एंड इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, इट इज साउथ. ठीक है. तो जब हम डिवाइड करेंगे ऐसे करके पूरी कंट्री को नॉर्थ से साउथ में, तो आप देखेंगे ये जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, इस रीजन में जनरली वीट का प्रोडक्शन
ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी देखिए, ये राजस्थान का कुछ एरिया जा रहा है, या गुजरात का कुछ बेसिक एरिया जा रहा है, या आपका ये आपका हरियाणा का एरिया है, दिल्ली का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया है। ये सारे एरियाज जो हैं बोथ बेसिकली नोन फॉर द मेजर प्रोडक्शन। ये देखिए एमपी का कुछ एरिया है। इसके अलावा आपका जो राइट साइड के थोड़े से एरियाज हैं, ये आपके माइनर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ऑल अबाउट द व्हीट इन इंडिया, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मिलेट्स की। Millets में generally the major three crops are being produced in India, that are jowar, bajra, ragi are the most important millets grown in India. Though these are known as a coarse grain. ये coarse means खुदरे grain होते हैं and they have a very high nutritious value. देखिए अगर हम जनरली बात करें तो इन मिलेट्स को हम लोग जनरली एज अ कोर्स ग्रेन और एज अ मेन फूड्स भी यूज़ कर सकते हैं। वी जनरली यूज़ देम एज अ मेन फूड एंड दे हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू। इन सब में बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट। जैसे फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ज्वार। तो ज्वार की अगर हम डिस्कशन करें तो ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द एरियन प्रोडक्शन। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई? राइस। सेकेंड इज व्हीट एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो है वो ज्वार है। लोग ज्वार का जो फ्लोर होता है उसका रोटी वगैरह या और बहुत सारी चीज़ों में ज्वार को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ज्वार का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बेसिकली थिंक इज देयर, इट इज अ रेन फीड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ज्वार के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इरिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट जनरली बीइंग प्रोड्यूस वेयर अ लॉट ऑफ रेन हैज बीन डन। ऐसे एरियाज जो पूरे के पूरे बारिश से घिरे रहते हैं और वहाँ पे बारिश ही होती है, तो इरिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे एरियाज में हम लोग क्या करते हैं, ज्वार का प्रोडक्शन करते हैं। और जो स्टेट्स हैं आप देख सकते हो, महाराष्ट्र के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं, कर्नाटक रीजन्स हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो रीजन्स हैं, where they receive a maximum rainfall are best producer for ज्वार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बाजरा। देखिए बाजरा ग्रो वेल सैंडी सॉइल एंड सोलोन ब्लैक सॉइल। तो बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल जनरली वी गॉट इन राजस्थानी एरियाज, ठीक है। और इसके अलावा गुजरात के एरियाज में और महाराष्ट्र और के एरियाज में हम लोग को जो मिलती है वो आपकी ब्लैक सॉइल्स मिलती है। तो उन एरियाज में बाजरा जनरली ग्रो होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी हाई न्यूट्रिशियस। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट में राजस्थान है, क्योंकि वहाँ पे सैंडी सॉइल्स होती है, दैट्स वाई। उत्तर प्रदेश के एक बेसिक एरियाज है जो रिवर के आसपास के एरियाज है जहाँ पे सैंडी सॉइल्स होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, जहाँ पे महाराष्ट्र में वी हैव सोलो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, सोलो ब्लैक सॉइल है वहाँ पर। गुजरात और हरियाणा में सैंडी सॉइल्स जनरली पाई जाती है। तो इन दैट पर्टिकुलर रीजन्स द बाजरा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट मिलेट्स जो बेसिकली न्यू सिलेबस एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर मिलेट्स इन इंडिया इज रागी। रागी के अंदर स्पेशलिटी क्या है? इट इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेजेस। रफेजेस मींस इट इज वेरी यूजफुल फॉर योर स्टमक टू, ठीक है। तो माइक्रो और न्यूट्रिशंस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दैट। जैसे वाटर इज गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ द रफेजेस, जो डाइजेशन में या अदर चीज़ों में हेल्पफुल होता है। ऑन द सेम वे इट इज़ वेरी रिच इन आयरन टू। Iron is basically used for the body, that is very important, and calcium is also very important for your bones and other things. तो रागी इज अ इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स, ठीक है। इसमें दूसरा ये है, इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस टू। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी, शोलो ब्लैक साइल। जैसे वी डिस्कस अबाउट ज्वार, तो वो ऐसे एरियाज में होता है वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल। So it is being produced on an area where there is a less rainfall because it is a dry seasonal क्रॉप्स, ठीक है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे कर्नाटक है। अब कर्नाटक ऐसा नहीं है कि पूरी कर्नाटक में बारिश होती है, लिटिल बिल प्लेस वेयर मोर रेनफॉल जनरली रिसीव्ड और लिटिल बिल प्लेस वेयर लेस रेनफॉल रिसीव्ड। तो जो लेस रेनफॉल वाले एरियाज हैं उन कर्नाटक में आपका रागी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड द सेम वे तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, and Jharkhand and Arunachal Pradesh. These are the basic states where we ragi is generally being produced. ठीक है. So general these things you make your notes on all these things. ठीक है. In the next video we'll discuss about pulses and a little bit about sugarcane and other things. ठीक है. Thank you very much.